नाज़रीन, दो तरह के लोग पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। एक वो जो जॉइंट फैमिली की हिमायत करते हैं और एक वो जो जॉइंट फैमिली की मुखालफत करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि मर्द जो हैं वो आम तौर पे जॉइंट फैमिली की हिमायत कर रहे होते हैं। जब मर्दों से बात करेंगे, मर्दों को लगता है कि जॉइंट फैमिली एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ख़वातीन से बात की जाए तो ख़वातीन क्या कहती हैं, वजह बताएं ज़रा आप। खवातीन तो इतना ही गुस्से में आ जाती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे मजहब में नहीं है। हमें ये बात बताई ही नहीं गई है कि जॉइंट फैमिली में रहना है। ये तो हिंदुआना रस्म है, हिंदुआना तौर तरीका ये तो एक साथ रहना। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन किस हद तक ठीक है ये असल बात है जानने की। जैसे अभी पिछले दिनों ड्रामा चल रहा था जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, तो उसमें बहुत ज्यादा रिव्यूज आ रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाई, उसमें कमेंट्स में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जॉइंट फैमिली जो है वो तो बिल्कुल हमारे मजहब में ही नहीं है और ड्रामे में यही बात बताई जा रही है। लेकिन और मैंने रिव्यूज पढ़े तो उसमें एक साहिबा ने लिखा हुआ था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे मजहब में नहीं है। और हमारे यहाँ के जो मशरकी मर्द हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनके बीवी बच्चे उनका खानदान है और उनके माँ बाप एक अलग खानदान है। ये दो खानदान है। वो समझते हैं कि उनके माँ बाप भी उनके खानदान का ही हिस्सा हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि कैसे पॉसिबल है। अब जुबैर हैं, जुबैर के पेरेंट्स हैं, वो कैसे इनसे अलग हो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जुबैर के जो बाकी बहन भाई हैं, ज़ाहिर उनकी फैमिलीज बन गई हैं, वो एक अलग खानदान हो गया, लेकिन माँ बाप तो किसी से अलग हो सकते ही नहीं है। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हमारा अलग खानदान है और हमारे माँ बाप हमसे अलग है। यानी वो माँ बाप जिन्होंने सारी जिंदगी आपकी परवरिश की, आपकी तालीम और तरबियत की, आपको इस काबिल बनाया कि आप शादी कर लें, आपको इस्टेब्लिश कर दिया, जब आप सेट हो गए, अब एक लड़की आपकी जिंदगी में आई, उससे आपकी एक फैमिली बनी। अब जिन्होंने आपको सब कुछ बनाया वो एक तरफ हो गए, वो कुछ नहीं है, वो आपके खानदान का हिस्सा ही नहीं है, आपका एक अलग खानदान बन गया। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और अगर ये पॉसिबल होता तो इस्लाम में यानी हमारे मजहब में ससुर का रिश्ता बहू से महरम क्यों होता? वो ना महरम होता रिश्ता, इसीलिए महरम है कि ससुर साथ में रह सकें। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि देखें, आप अगर जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हो ना, तो खुदा के लिए दीन को बीच में मत लेकर आए। दीन एक बहुत डिफरेंट मिजाज है। हम असल में दीन का नाम ले लेके दीन को बदनाम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है कि दीन में तो ऐसा है नहीं, हमारे मजहब के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम है ही नहीं। हमने लास्ट टाइम एक हदीस सुनाई थी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा कि दीन किस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, किन किन कंडीशंस के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो दीन का हिस्सा या नहीं है, मैं तो दीन का मिजाज आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर आए तो क्या हुआ? आपने किसी एक अंसार को उठाया और एक महाजिर को, दोनों को भाई बना दिया। अब वो भाइयों से बढ़कर हो गए, वो लोग अपने कारोबार में शरीक करने लगे, उनको उनके सारे के सारे मसाइल अपने मसाइल समझने लगे। बिल्कुल। किसी की बीवी ने कभी जिंदगी में कहा, किसी सहाबिया ने जिंदगी में ये बात कही आके कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये एडिशनल जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल दी गई है? कभी कोई एक रिवायत ऐसे आपको मिलती है कि कोई सहाबियाँ आए और कहें कि या रसूलल्लाह, मेरी तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ये मेरे मुझ पे तो फर्ज नहीं है, ये इसके जो मुंह बोले भाई को अपना अपना जो है वो देवर समझना और उसकी खिदमत करना, ये तो मुझ पे कहाँ से फर्ज हो गया? या उसकी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, या उसकी बीवी बच्चों की मदद करना हमारा फर्ज थोड़ी है? मेरे शोहर के पैसे जो है उस पर तो हक मेरा और मेरे बच्चों का है। ऐसा ही है। अब देखें, बुखारी की मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, दीन का मिजाज समझिए आप। जॉइंट फैमिली आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि दीनी है या नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि औरतों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि उनका ख्याल रखें, मैं कतई ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बुखारी की हदीस है, एक मरतबा एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वो बहुत भूखा था। तो आपने कहा, आज कौन इसकी मेज़बानी करेगा? अब इमेजिन कीजिए, एक सहाबी जिनको नहीं पता मेरे घर में क्या होगा, कुछ खाने के लिए पका हुआ भी होगा, नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, आप कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं करूँगा इसकी मेज़बानी। वो उन्हें अपने घर लेकर आ गए, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब वो घर लेके आ गए, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि घर में कुछ खाने के लिए है? अच्छा, उनकी अहलिया ने कहा कि इतना खाना है कि बच्चे खा लें। तो उन्होंने आपस में मशवरे से ये पाया कि जो बच्चों को किसी तरीके से बहला फुसला के भूखा सुला देते हैं। कैन यू इमेजिन? अपनी औलाद को भूखा सुला देते हैं और हम दोनों साथ बैठेंगे और बस तुम मुंह चलाते रहना। शोहर कह रहे हैं अपनी बीवी से, तुम सिर्फ मुंह इस तरह चलाते रहना, चिराग बुझा देना और मुंह इस तरह चलाते रहना खाना के दौरान कि हम दोनों जैसे खाना खा रहे हैं। खाना ना खिला दिया, मामला तय हो गया। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
आपने फरमाया कि रात को अल्लाह को तुम दोनों की मेज़बानी बहुत पसंद आई। देखें आप, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम जो अपने साथ लेके चले गए, खाना खिला दिया, ये बहुत अच्छा लगा, वही से अल्लाह ताला ने बता दिया उनको। और उसके बाद सूरह हशर की आयत नाजिल हुई जिसका मफहूम ये है, और अंसार अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। वहाँ कौन सी बहस चल रही थी कि कौन किसकी जिम्मेदारी है, किसका ख्याल रखना है, किसका ख्याल नहीं रखना। दीन का मिजाज ये है कि अगर आपका कोई पड़ोसी है तो आप शोरबा थोड़ा ज़्यादा बना दीजिए, उसको भेज दीजिए, कहीं उसके घर में कोई भूखा ना हो। कितना बदनसीब होता है वो घर जिसके पड़ोस में लोग भूखे हों और आप पेट भर के खाना खा रहे हो। फ्रूट के बारे में कहा जा रहा है, उसके छिलके इस तरह ना फेंको कि पड़ोसी देखे तो उनका भी दिल चाहे कि हम भी खा लेते। मुसाफिरों के बारे में कहा गया है, कैदियों के बारे में कहा गया है, करीबी रिश्तेदारों का हुक्म तो कुरान में बताया गया है। तुम नेक ही नहीं हो सकते अगर तुम पैसा खर्च नहीं कर रहे हो अपने करीबी लोगों के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर और लोगों की गर्दनें छुड़ाने के ऊपर। आयत बिर पढ़ लीजिए सूरह बकरा के अंदर, और बिल्कुल। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। सगे बहन भाइयों का तो फिर मकाम उससे बुलंद है। कहने का मकसद ये है कि आपकी जिम्मेदारियाँ, ख़वातीन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पका पका के खिलाएं। ख़वातीन की जिम्मेदारी नहीं है कि सास ससुर का भी ख्याल रखें, ये उनके पास फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन किस सिचुएशन में फ़र्ज़ नहीं है? मैं दिन भर मोबाइल इस्तेमाल करता रहूँ और मैं कहूँ कि मैं तो ख्याल ही नहीं रख रहा। ये इनके इनके वालिदैन है ना, मैं तो इनके वालिदैन का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि भाई मुझे तो आराम करना है और मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखना है, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं देख सकता। सही क्या गुजरेगी इनके ऊपर? दीन कहता है कि देखो किसी का दिल ना तोड़ो। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम पे तो फ़र्ज़ ही नहीं है। इस तरह कहते हैं कि सामने वाले का दिल चूर चूर हो जाए। यानी हम सास के सामने बैठे कह रहे होते हैं कि हम पे फर्ज नहीं है कि हम सास ससुर की खिदमतें करें। जी। जॉइंट फैमिली में रहना हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए नाज़रीन, ये बातें ना आपके अपने घर को खराब करती हैं, आपकी अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करती है। जैसे मैंने कभी बचपन में कभी सुना ही नहीं, हमारे घर में कभी ये बात ही नहीं हुई कि सास ससुर की खिदमत जो है वो लड़की पे फर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, शादी होने के बाद कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि मैं अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, और जॉइंट फैमिली भी इस तरह से थी कि सास ससुर मेरे साथ थे और बाकी माशाल्लाह जुबैर के बहन भाई सब आया करते थे हर हफ्ते, और हर हफ्ते उनका खाना पीना हो रहा है, रहना हो रहा है। एक नंद आ रही तो बाकी 3 को फोन करी हुई, तुम 3 भी आ जाओ। तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने खुशी खुशी वो सब कुछ किया। लेकिन मेरे जहन में कहीं ये होता कि इन सब की खिदमतें मुझ पर फर्ज नहीं है, वो तो आएंगी अपने मैके। अब वो आती तो मुझ पे कितना बोझ होता, मैं कितनी परेशान रहती, मेरे ताल्लुकात सबसे कितने खराब होते। इस तरह जिन घरों में आज ये बातें हो रही है ना कि सास ससुर की खिदमत हम पे फर्ज नहीं है, रोटी पकाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये चीजें हमारे फराइज में नहीं है, या एक साथ रहना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जिन घरों में ये बातें हो रही हैं आपको नहीं पता कि आपके भी आगे बेटे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि भाई सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है, तो इसका मतलब मेरी बीवी जो आएगी ना उस पर फर्ज नहीं है कि मेरे माँ बाप की देखभाल करे। जो बेटियां हैं जब अपने ससुरालों में जाएंगी, वहां जाकर किस माइंड सेट के साथ रहेंगी, उस अच्छे भले घर के माहौल को क्या से क्या कर देंगी, आप सोच भी नहीं सकती हैं। देखिए जहाँ पे चार चार भाई इतनी मोहब्बत से रह रहे होते हैं ना, वहाँ एक औरत गलत माइंड सेट के साथ आती है। तमाम औरतों की हम बात नहीं कर रहे, बहुत सारी औरतें तो टूटे हुए घरों को जोड़ देती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें आगे कहती हैं 5 भाई 4 भाई सुकून से कैसे रह रहे हैं, और हमारा मियाँ इतना कर रहा है। वो मियाँ के दिल में बात डाल डाल के घरों को बर्बाद कर देती है, तोड़ देती हैं। समझने की बात यह है कि आप देखें आपके ऊपर वाकई में फ़र्ज नहीं है, हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? मिसाल के तौर पर जब इनके ऊपर जिम्मेदारी एक्स्ट्रा पड़ती है तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ज़्यादा मेहमान आए हैं तो एकदम बाहर से खाने ले आते हैं। हमारे घर में तो बहुत, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारे घर में बहुत मेहमान आते हैं। कभी इस बंदी ने एक दफ़ा ये बात नहीं कही कि यार मुझ पे तो फ़र्ज़ नहीं है, मैं आपके दोस्त अगर आ रहे हैं तो मैं उनके लिए क्यों खाने पकाऊं, या आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं उनके लिए क्यों काम करूं। कभी ज़िंदगी में नहीं कहा। हमारे घर मेहमान आ रहे होते हैं, तेरा मेरा नहीं होता कि ये कभी आपके नहीं या होता, मेरे। कभी भी नहीं होता। और इसकी मेरी वजह से दोस्त आती है, मेरी दोस्त आई थी अभी, तो जुबैर ने उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दी, उसकी फैमिली को वैसे ही रिस्पेक्ट दी अपने दोस्तों को देते हैं। तो हमारे चक्कर है ही नहीं ना कि ये तुम्हारे या हमारे। मुझे खुद हैरत हुई एक दफ़ा कि एक फैमिली में जाना हुआ मेरा, तो उन खातून ने खाना वाना बनाया तो उनकी सास बड़ी नाराज़ थी कि इनके अपने घर वाले आए तो इतना अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है, और जब मैं ससुराल वाले आए थे तो बिल्कुल वो काम ही नहीं कर रही थी। मैंने समझाया उनको ना, मैंने कहा देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि तुम्हारे घर वाले आए तुम इतना कर रही हो, और जब तुम्हारे ससुराल वाले आए तुमने ख्याल ही नहीं किया। नहीं नहीं, मेरे घर वाले आए तो मुझे ही करना था और कौन करता, लेकिन वो तो अम्मी घर वाले आए थे ना,
मेरे सास के घर वाले आए थे ना, तो फिर मैं क्यों करती। यानी वो आपके सास के घर वाले कैसे हो गए, वो अगर आपकी सास के बच्चे हैं तो आपके शौहर के बहन भाई भी तो है ना देखिए, वो। अगर वो नहीं भी कर रही, सवाल ये कि उनका भी करना फर्ज नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आप कर भी रही है ना, अगर ये नहीं कर सकती और कहते हैं मैं नहीं कर रही, तो ये कह सकती हैं कि मैं नहीं कर सकती, तो कोई हर्ज नहीं है। यानी कम से कम बदइखलाकी की तो दीन ने आपको इजाजत नहीं दी। बिल्कुल सही आप बात। सारे फराइज पूरे करें, नवाफिल भी अदा करते रहे, बदइखलाकी अगर आप कर रहे हैं तो सीधे जहन्नुम में जाएंगे। ये बुखारी की हदीस का मफहूम है। आप कोई काम नहीं कर पा रहे और आप आराम से कम्युनिकेट कर देते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी बद इखलाकी कम अज़ कम आपको दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, दीन को बीच में मत लाइए। अगर आपको अलग रहना है तो आप कहें मैं इन लोगों का रहना नहीं चाहती, मुझे अलग घर चाहिए। दीन का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बाकी कौन से दीनी चीज़ों पर आप अमल कर रहे हैं? बद इखलाकी आपसे हो रही है, ग़ीबत आप कर रहे हैं, कॉल कर करके अपनी दुख भरी दास्तानें पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बात हो रही है अलग होने की, तो दीन ने तो ये बात कही है। बिल्कुल नाज़रीन, ज़ुबैर ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें अगर कोई बात करनी है तो कम से कम दीन का नाम ना लें, क्योंकि दीन का नाम लेकर हम बद इखलाकी कर रहे हो तो हमारे दीन में कहीं बद इखलाकी है ही नहीं। हमारा दीन तो है ही इखलाक पे, पहले इखलाक है। आपका इखलाक नहीं होगा तो आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। कमेंट्स में आप हमें लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या बात समझी और जॉइंट फैमिली को लेकर आपके अपने क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी नई डायरी माई मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।